सिंध में पहली मरतबा 24 घंटों में कोरोना के 1080 केस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि खैरपुर के पीर जो घोट में 240 केसेस मुस्बत आए हैं। उन्होंने पीर जो घोट में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत देते हुए कहा कि ये इंतहाई तशवीश की बात है। अवाम को समझना होगा कि सूरत हाल क्या बन रही है। हमने 5498 टेस्ट किए, जिसका 20% यानी 1080 केसेस मस्बत आए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,771 हो गई है। सिंध में आज 4 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 180 हो गई है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी कोरोना के आदाद व शुमार बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही है। वज़ीर आज़म ने 28 अरब सिंध की आवाम को दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध का हाल मोइंजो दड़ो जैसा कर दिया है। वहाँ पे किसी इस कोरोना से जितना सूबे सिंध को नुकसान हुआ सिंध हुकूमत की वजह से, इतनी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। झूठ की बुनियाद के ऊपर रोज़ाना जो है ये फिगर्स को बढ़ा दिया जाता है। हम तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मालूम करते हैं, तो पता चलता है कि कोरोना का पेशेंट ही नहीं, वहाँ पे किसी की डेथ हुई है। सर्द खानों में जाते हैं, वहाँ मालूम करते हैं लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं। लोग जो हैं गोल गोल घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। कब्रिस्तान चले जाएँ, वहाँ पे अलग दुकानदारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आज सूबे सिंध की तबाही का कोई ज़िम्मेदार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वज़ीर आला साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार आवाम को एक ये मैसेज देना चाह रहे थे कि वफाक ने ये फ़ैसला किया है, वफाक ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फ़ैसला किया है, वफाक ने मार्केटों को बंद रखने का फ़ैसला किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चीफ मिनिस्टर साहब की थी, वो झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पेशावर में बैरून मुल्क से आने वाले 71 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 1 मई को निजी एयरलाइन की परवास के जरिए 249 मुसाफिर वतन वापस आए थे। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से। शकील, कहिएगा आपके पास इससे मुतालिक तफसीलात क्या हैं? देखें, पेशावर में अब तक जो है 5 परवाजें पेशावर एयरपोर्ट पे पहुंची हैं और जो एक फ्लाइट आई थी 1 मई को, इसमें 249 के करीब मुसाफिर वतन वापस आए और 149 मुसाफिर के जो टेस्ट हैं वो मनफी हैं और 71 मुसाफिरों में जो है कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 11 मुसाफिर ऐसे हैं जिनके टेस्ट खैर नतीजा खेज दोबारा करवाए जा रहे हैं। सूबे में कोरोना वायरस से जो मुतासरा मुसाफिरों की तादाद जो होगी, जो इन 5 फ्लाइट के जरिए अब तक आए हैं, वो 260 के करीब पहुंच गई है और अब तक जो है 5 परवाज़ों के जरिए 1281 मुसाफिर वापस आए हैं। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर से हवाले से हमारी बात हुई है। उनका कहना यह था कि तमाम मुसाफिरों की जो एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की गई थी और मुसाफिरों को करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जिन मुसाफिरों की तबीयत खराब है उनको पुलिस लाइन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स दी हमें। इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी होते ही कपड़े, जूतों, ज्वेलरी, बर्तन की अक्सर दुकानें खुल गई हैं। कई शहरियों ने तो ईद की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख किया तो रश लग गया और तमाम एहतियातें धरी की धरी रह गईं। मजीद तफसीलात आमना आमिर से। कोरोना वायरस के बाइस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन के दौरान रोज़मर्रा अशिया के सिवा तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रही। ताहम अब लॉकडाउन में नरमी होते ही कपड़े, जूते, ज्वेलरी, बर्तन की अक्सर दुकानें खुल गई हैं। दुकानदार काफी खुश दिखाई दिए। 22 मार्च से लेकर आज दिन तक हम घर पे बैठ रहे हैं स्टिल। ठीक है, हम डेली वेजेस में काउंट होते हैं। ठीक है, डेली हम यहाँ से कमा के घर लेके जाके खाते हैं। ठीक है, जैसे हमने रात गुजारे हैं वो हमें ही पता है और अल्लाह की रात को पता है। हमारे पास जो पैसे बचे हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कि 15 दिन की मजीद हमें मोहलत दी जाए कि सारी दुकानें खोली जाएं। लॉकडाउन में नरमी होते ही घरों तक महदूद रहने वाले शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख किया। जरूरत अशिया के साथ ईद शॉपिंग भी शुरू कर दी। आज दुकानें खुली हैं तो बच्चों के लिए अब ईद की शॉपिंग को साथ साथ अब देखनी शुरू कर दी है। तो वीकेंड का टाइम है और वीकेंड की वजह से अब मैं क्या चलो कुछ देख लूँ। कोई बच्चों के 2-3 सूट खरीदे हैं और 2 औरतों के खरीदे हैं। पिछले साल मेरे ख्याल में हमने 700-700 रुपये में जो सूट बच्चों के लिए थे, आज वो 2-2 हज़ार में मिल रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी पर ताजरों ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की यकीन दहानी कराई थी। ताहम समाजी दूरी अख्तियार की जा रही है, न ही दीगर एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन एजाज सैदर के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में ज़िला इंतज़ामिया ने बैंक रोड और सादर की दुकानें और मार्केट ज़बरदस्ती बंद करा दी हैं। दुकानें और मार्केट ज़बरदस्ती बंद कराने पर ताजिरों ने
एहतजाज भी किया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बैंक रोड सदर में, जो कि रावलपिंडी का एक अहम तिजारती मरकज़ है। आज सुबह सदर की जो दुकानें हैं वो खुली, लेकिन 1 बजे के करीब यहाँ पे डीसी ऑफिस का अमला आया, उनके हमरा पुलिस थी और उन्होंने जितनी भी दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद करा दी। हमारी अंजुमन ताजरान से बात हुई तो उनका कहना था हुकाम का कि हमने SOPs के ऊपर फॉलो करने की तहरीरी यकीन दहानी कराई है, लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि दुकानें क्यों बंद करवा दी गई हैं। दुकानदारों में कन्फ्यूजन है। जो हमने इसके अलावा देखा, जो कुछ दुकानें जो है जो आसपास की जो छोटी मार्केट थी वो दुकानें इस वक्त खुली हुई थी, और हमने जब उनका जायज़ा लिया, कुछ दुकानों में तो SOPs फॉलो किए जा रहे थे। दुकानदारों ने और जो सेल्समैन थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे, लेकिन एक बड़ी तादाद उनकी थी जिन्होंने ना मास्क पहने हुए थे और ना ही ग्लव्स पहने हुए थे। और कराची में लॉकडाउन में नरमी के बाद मुख्तलिफ बाजार बज़ाहिर बंद हैं, लेकिन इन इलाकों में रश खासा है। किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं की जा रही। मज़ीद बता रहे हैं सदर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी, शहर में लॉकडाउन में ज़रा सी नरमी के बाद हमने देखा है कि मुख्तलिफ बाज़ारों में रश जो है वो बढ़ गया है। हम इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हैं। इम्प्रेस मार्केट की जो मार्केट है ये बंद दिखाई देती है। लगता ऐसा है कि इस मार्केट के अंदर कोई मौजूद नहीं होगा, लेकिन इन बाइकों से यहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बाज़ार के अंदर कितना रश होगा। हमने कोशिश की कि इस बाज़ार के अंदर भी जाया जाए, लेकिन जब हम इस बाज़ार के अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि ना किसी दुकानदार ने ना किसी गाहक ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो इसकी वजह से ना ही कोई एहतियाती तदाबीर है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया है। ना सिर्फ ये सदर के इलाके में बल्कि मुख्तलिफ बाज़ारों के मुख्तलिफ मार्केट्स का हमने इसी तरह दौरा किया है। हमने देखा है वो मार्केटें बज़ाहिर बंद दिखाई देती हैं, लेकिन जब उन मार्केटों के अंदर दाखिल हुआ जाता है तो उन मार्केटों के अंदर जो है वो गाहक भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और दुकानदार भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान के लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद गुजरावाला में कहीं छोटी मार्केट्स और बाज़ार खुल गए हैं और कहीं ताजिर दुकानों के बाहर खड़े हैं, लेकिन दुकानें नहीं खोली हैं। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि बाज़ार खोलने के हवाले से हुकूमत की जानिब से अभी तक तहरीरी अहकामात नहीं मिले। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज ही 2 रोज कबल जो है वजीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो है लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया था और महल्लावार जो है दुकानें खोलने का ऐलान किया गया था। तो आज इसका पहला रोज है, तो हमने देखा कि शहर के बड़े शॉपिंग मॉल और मार्केटें तो बंद हैं, लेकिन जो है छोटी मार्केटें वो जो है खुलना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरावाला की क्लॉथ मार्केट में। अगर अंदरूनी शहर बात की जाए तो ताजरों की बड़ी तादाद जो है अपनी दुकानों के बाहर आकर सुबह से जो है खड़े हो गए हैं, लेकिन उनको ये इल्म नहीं कि उन्होंने आज अपनी दुकानें खोलनी है या बंद रखनी है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स अपनी कौम के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए वी आर फ्रेंडली। हम किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे, हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। ये हमारे ज़मीर की बात है। हम समझते हैं कि ये WHO का जो प्रोटोकॉल है उसके अगेंस्ट चलना हमारी कौम के लिए ये फ़ायदेमंद साबित नहीं है। इसलिए मुझे यकीन है कि आप दो हमारा साथ देंगे और हमारे इस मुश्तरका आवाज़ को उन ऐवानों तक पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो फ़ायदा हो रहा है हमारी नज़रों में, ये बड़े जो व्यापारी हैं, ये फ़ायदा उनको ही मिलेगा या तो हुकूमत को मरीज़ों के लिए सहूलियात को ज़्यादा करना होगा। जो हम समझते हैं कि अभी तक वो सिलसिला जो है, जैसे हमने पहले भी इंकशाफ किया हुआ है कि भाई यहीं कहीं आप देखें कि बहुत ही बुरा हाल है। मरीज़ बेचारे जो है वो घूमते चलते हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, किसी को कोई गाइडलाइन नहीं है। तो
میں آپ کے توسط سے ابھی باقاعدہ جو میرے پاس جو گزارشات ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے میں رکھتا ہوں. آج کی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں شریک ہونے پر میں آپ دوستوں کا مشکور ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اصولی طور پر آج سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہوا ہے، جبکہ پی ایم اے اور دیگر ہماری تنظیمیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ سخت لاک ڈاؤن اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے عوامی آگاہی کی مہم پر زور دے رہی ہے. تاکہ کورونا وائرس کا کم سے کم پھیلاؤ ہو جائے اور حکومت جو ہے وہ طبی سہولیات کو زیادہ مؤثر کرنے میں کرنے کے انتظامات جو ہیں وہ عمل میں لائے. اس وقت کراچی میں 5 سرکاری ہسپتالوں میں کورونا کے لیے مخصوص کیے گئے بستروں کی تعداد 63 ہے. آپ کو جو بھی وہ نمبر بتائیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن پی ایم اے کے علم میں یہی بات ہے کہ کورونا ڈیڈیکیٹڈ بیڈز وہ 63 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. تو جب یہی ہمارا یہ حال ہوگا اور کورونا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کورونا کے پیشنٹس کا تعداد بڑھے گا اگر یہ صورتحال رہی، تو دوسرے جو شہر ہیں ان کا حال کیا ہوگا اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہم لاک ڈاؤن کہتے ہیں، یہیں آپ دیکھو سبزی مارکیٹ میں دیکھو، نادرا کی آفس کے باہر دیکھو، کہیں کوئی بھی سمجھو کہ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں کوئی لوگ، وہاں بھی آپ دیکھو جلوس لگے ہوئے ہیں. تو یہ ابھی حکومت کا فرض ہے کہ ان چیزوں پر جب آپ نرمی کر رہے ہیں، ویسے بھی جو لاک ڈاؤن ہے وہ اصولی طور پر وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے جس کو ہم لاک ڈاؤن کہتے ہیں، جو ہمارے نظر میں وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. تو اگر نرمی ہوگی تو زائد ہے، آپ سمجھے کہ کیا ہوگا. ٹائم کم ہوتا ہے، اس کو جلدی کر لو، ٹائم کم ہے، چلے جائیں گے. اسی حساب سے ہم حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ WHO کا جو پروٹوکول ہے اس پہ عمل کیا جائے.
मैं इसको आगे कर लूँ, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ अभी कर, मेरे ख्याल में इसको जो है ये मैं कर लेता हूँ। हाँ, ये आप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा आगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।